हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैलकुलेशन स्पीड इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। याद है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राम और श्याम के बारे में बात की थी, जिसमें राम को ज़्यादा नॉलेज होते हुए भी वो कम मार्क्स ला रहा है और श्याम कम नॉलेज होते हुए भी वो ज़्यादा मार्क्स ला रहा है। उसका रीज़न हमने डिस्कस किया था ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। अब हम लोग बात करेंगे कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है बेस्ड ऑन देयर टैक्टिक्स, राइट, और देयर स्किल सेट्स। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को क्लिक कीजिए। ओके, सो इमेजिन कीजिए कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। कोई न्यूमेरिकल है, या तो फिजिक्स का है या केमिस्ट्री का है, इवन मैथ्स का भी हो सकता है। और ऑन एन एवरेज आपको सॉल्व करने के लिए 1.5 से 2 मिनट का टाइम है पर क्वेश्चन, ठीक है। अगर 2 मिनट का क्वेश्चन है तो उसमें से 1 मिनट हमारा इस चीज़ में फिगर आउट करने में लग जाता है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, और बाकी का ऑलमोस्ट आधा टाइम हमारा जाता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये जो सॉल्व करने वाला पार्ट है, इसमें आएंगे बहुत सारे कैलकुलेशंस, राइट, और हमारे कैलकुलेशंस की स्पीड और एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा कि हम कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और कितना एक्यूरेटली उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और ये एक्यूरेसी और ये स्पीड ये अचानक आने वाली नहीं है दोस्तों। इसके लिए हमें बहुत पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अगर आप क्लास 7th में हैं, 8th में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, तो ये टाइम आपके लिए एकदम परफेक्ट है स्टार्ट करने के लिए। अगर आप 11th में हैं तो भी इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, और 12th में हैं तो आपके पास और कोई इलाज नहीं है, बल्कि इसको करना ही करना है अभी से। क्योंकि जितना टाइम आप इस टेक्निक के साथ स्पेंड करते हैं उतना आपका एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, उतनी आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, उतनी आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, और उतना आप जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, उतना आप ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, उतने आप कम गलतियां करेंगे और उतने आपके ओवरऑल मार्क्स बढ़ेंगे, राइट। ओके, सो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको निकालने हैं दिन में खाली 10 मिनट। आपको दिन में सिर्फ 10 मिनट देने हैं, लेकिन रेगुलरली देने हैं। आपको 10 मिनट देने हैं रोज, बिकॉज एवरी डे आप जब उस साइकिल से गुजरेंगे तो आपकी लेवल इंप्रूव होगी, इंप्रूव होगी, इंप्रूव होगी, इंप्रूव होगी। एक दिन 1 घंटा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको डेली डोसेज में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करना है। जैसे आप डेली ब्रश करते हैं, ब्रश करने में आपको कितना टाइम लगता है, 5 मिनट लगते हैं, बट डेली करना पड़ता है। मैं एक दिन 1 घंटा ब्रश करूंगा और बाकी 1 हफ्ता ब्रश नहीं करूंगा, इससे काम नहीं होने वाला। हमें रेगुलरली लेकिन स्पेसिफिक टाइम देना पड़ेगा इसके लिए भी। सो आपको करना क्या है, सबसे पहला पार्ट, अगर आपके कैलकुलेशन के बेस स्ट्रांग नहीं है सो आप प्रैक्टिस कीजिए ओरल कैलकुलेशंस का विद स्मॉल नंबर्स। सो सबसे इजी वाला काम आपको करना है कि आप कोई भी 2 डिजिट के नंबर हो तो 2 2 डिजिट के नंबर लीजिए और उनको मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कीजिए, और ये मल्टीप्लिकेशन आपको ओरली करना है। आप ऐसे कोई भी रैंडम 10 क्वेश्चंस लिख लीजिए और उसको आप सॉल्व कीजिए मेंटली। भले ही इसमें आपको टाइम ज़्यादा लग रहा हो तो भी चलेगा। इट डजेंट मैटर कि आपको इनिशियली कितना टाइम लग रहा है, बट आप जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, उतना आपका टाइम धीरे 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 घटता जाएगा, एज लॉन्ग एज आप ओरली कर रहे हैं। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को ओरली करते हैं तो आप दिमाग से सोचते हैं उस चीज़ को, और आपका स्पीड जो होगा थिंकिंग का वो इम्प्रूव होता है बार बार रिपीटेशंस करने से। जैसे आप जिम में जाते हैं, पहले आप क्या करते हैं, आप लो वेट से ज़्यादा रिपीटेशंस करते हैं, वैसे ही एक तरह से एक मेंटल जिम है जिसमें आप बार बार छोटे नंबर्स के साथ रिपीटेशंस करते रहेंगे। ओके, उसके बाद क्या करना है, आपको धीरे धीरे आपको स्क्वायर्स पे जाना है, आपको क्यूब्स पे जाना है, आपको रूट्स निकालने हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निक्स होते हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो हम सीखेंगे धीरे धीरे। काफ़ी आगे आने वाली वीडियोस में आप छोटे छोटे ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन स्टार्ट आप इससे कर सकते हैं। और ये एक रूटीन आपको बनाना है कि दिन में आपको 10 मिनट देने हैं रोज। ओके, सो ये सबसे पहला वाला चीज़ हो गया जो 2 डिजिट के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ। उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा अगर आपकी वो चीज़ें बाय हार्ट होगी, यानी आपके दिमाग में हो। आपका आरएएम बहुत अच्छा हो, आप उसको रिकवर कर सकते हैं बहुत जल्दी से जहाँ पे वो चीज़ है। फॉर एग्जांपल आपको टेबल्स तो आपको याद होने ही चाहिए। कहाँ तक के याद होने चाहिए, आपको 30 तक के टेबल्स याद करने हैं, आपको 20 तक के क्यूब्स याद रखने हैं, आपको स्क्वायर्स याद रखने हैं 30 तक के, और आपको रूट्स याद रखने हैं अंडर रूट्स में अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 10 तक के, यानी √3, √5, √7,
10, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर आप 11th में हैं तो आपको log की वैल्यूज याद रखनी है, log 2, log 3, log 5 और log 7 की, राइट। सो ये स्पेसिफिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इनका यूज़ कैसे करना है? इनका यूज़ करना है कैलकुलेशन प्रैक्टिस में तो आप रैंडमली कुछ क्वेश्चंस लिखिए जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इस टाइप के क्वेश्चंस हो, और आप एक टाइमर लगा लीजिए कि भाई हर एक क्वेश्चन मुझे 1 मिनट में करना है या आधे मिनट में करना है। आप एक इंटरवल टाइमर ऐप यूज़ कीजिए जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। अगर आपको और जानना है उसके बारे में तो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए, ओके। और आपको वो क्वेश्चन स्पेसिफिक करना है। अगर आपको हमसे कुछ हेल्प चाहिए, हमसे कुछ क्वेश्चंस चाहिए, सो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके डिटेल्स लिखिए। हम आपको DPPs यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भेजेंगे जिसमें आपके इन्हीं कैलकुलेशन के बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ओके। सो ये आपको धीरे धीरे आपकी स्पीड इंप्रूव करेगी, आपका ओरल कैलकुलेशंस, आपका मेंटल मैथ्स इंप्रूव करेगा। ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, भले ही ये आपके डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, बट ये ऐसे टूल्स हैं जो आपको एनहांस कर रहे हैं ऑन द D-Day, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।